दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाता है। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो चरक संहिता है यहाँ पे आपको चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रामायण का महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है यहाँ पे आपको रामायण का महत्व लिखना है कि रामायण का क्या महत्व है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है, यानी कि महाकवि कालिदास के काव्यों के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो दुर्योधन है यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो वनेचर है यहाँ पे आपको वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो कालिदास है यहाँ पे आपको कालिदास के पांडित्य के बारे में बताना है और संक्षिप्त पे विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव की कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव की कथावस्तु है यहाँ पे आपको कुमार संभव की कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है उपमा कालिदास की सार्थकता पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपमा है यहाँ पे आपको उपमा कालिदास की सार्थकता पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पे संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्योतिष का क्षेत्र है यहाँ पे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताना है और इसके ऊपर आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो महाकवि कालिदास है यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारवी के भाषा सौष्ठव पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारवी है यहाँ पे आपको भारवी के भाषा सौष्ठव पे टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है यहाँ पे आपको कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन करना है, यानी कि कुमार संभव के आधार पर हिमालय के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भारतीय दर्शन है यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन के मूल तत्वों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं यहाँ पे आपको वाल्मीकि पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है यहाँ पे आपको माघ के जीवन के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है यहाँ पे आपको भारवी के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और कृतित्व पे प्रकाश डालना है। वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है श्री हर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्री हर्ष का जीवन है और उसकी जो कृतियाँ हैं यहाँ पे आपको श्री हर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है द्रौपदी द्वारा उपस्थापित युक्तियों को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है यहाँ पे आपको द्रौपदी द्वारा उपस्थापित युक्तियों को अपने शब्दों में वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है दुर्योधन की शासन
पद्धति का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन की शासन पद्धति है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी की पद्य शैली पे प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी की पद्य शैली के बारे में बताना है और भारवी की पद्य शैली पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के काव्य सौष्ठव का निर्धारण कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के काव्य सौष्ठव का निर्धारण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के प्रकृति चित्रण की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के काव्य सौंदर्य की विस्तार से विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के काव्य सौंदर्य की विस्तार से चर्चा करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो उद्यम प्रशंसा है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सत्संगति के महत्व को बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सत्संगति का महत्व है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार सत्संगति के महत्व को बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।